बहुत इसलिए आती है कि मूर्ति जहाँ स्थापित होगी वहाँ जमीन से एक शंकु जोड़ा गया है। जहाँ मूर्ति को स्थापित करनी है तो धरती से एक शंकु का निर्माण होता है कि मूर्ति का स्थापित होगी, वो पहले एक शंकु नीचे जमीन से नहीं। भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, जिनदेव त्रिलोकीनाथ हैं। त्रिलोकीनाथ का मायना है कि वो 3 लोक का साम्राज्य उनके पास है। तो 3 लोक का साम्राज्य कैसे होगा कि 3 लोक तक उनका फैलाव होगा, उनके शासन का फैलाव होगा। तो सबसे पहले अधोलोक तक भगवान का प्रभाव जाने के लिए, उनका क्षेत्र निर्धारित करने के लिए, जहां तक पानी आता है वहां तक नींव खोदते हैं। मतलब जल आ गया तो अधोलोक हो गया, तो जल प्रमाण नीचे खोदते हैं। अब जल प्रमाण खोदते हैं तो उसमें अपन नींव रखते हैं, तो विद्वान लोग बोलते हैं कि उसमें मेंढक रखी है, सांप रखी है, मछली रखी है, इस तरह से कोई द्रव्य रखवा देते हैं। तो वो जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है कि वो जलचर जीव है। तो ये कल्पना की गई है कि अब जल आ गया है और जलचर जीव इसमें हैं और पानी का भरा हुआ कलश रखते हैं, तो ये जल भाग प्रमाण। अब जरूरी थोड़ी है कि 8 फीट खोदा तो पानी आ ही जाएगा, लेकिन नहीं आएगा तो नियोग तो पूरा करना पड़ेगा, जल स्थान तो बनाना पड़ेगा। इसलिए वहां पर एक जो धरणी शिला रखते हैं, सबसे पहले उस धरणी शिला पर जलचर जीवों का अंकन करते हैं। जलचर में कुंभी है, मगर है, मत्स्य है, मेंढक है, मछली है, सांप है, समुद्र की लहरें हैं। ऐसे एक कूर्म शिला पर, धरणी शिला पर अंकन आता है, उसको रखते हैं। उसके बाद में उसके मध्य में कूर्म ने कछुआ। तो कछुए की पीठ में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो फूटता नहीं है, वज्र की तरह मजबूत है वो। तो उसी के ऊपर में एक शंकु लगाते हैं, पूरा तांबे का ऊपर वायर, वो लगा करके उसको ऊपर निकालते हैं। तो वहां निकलेगा जहां मूर्ति स्थापित होगी। तो भाग निश्चित हो गया और उसके बाद ही मंदिर का निर्माण होता है कि जब भगवान यहाँ आ गए हैं, तो भगवान यहाँ आ गए हैं तो फिर अब कितनी दूरी पर फिट जाएगा गर्भगृह का, दीवार कहाँ तक आएगी, तो वहाँ से गर्भगृह की दीवार निकाल देते हैं। तो निर्धारण होता है। अपने यहाँ पर अब उल्टा हो गया है। गारमेंट्स में क्या होता है, गारमेंट्स में ये होता है कि पहले कपड़े का निर्माण होता है, उसके बाद व्यक्ति ढूंढते हैं। गारमेंट्स में व्यक्ति बाद में आता है, पहले कपड़ा आता है, कपड़ा तैयार होता है, उसके बाद व्यक्ति ढूंढते हैं कि किसको पहनाना है। लेकिन सादी सिलाइयों में ये नहीं होता है, पहले व्यक्ति आता है, फिर उसके पसंद का कपड़ा आता है, फिर उसका नाप होता है, फिर उसके कपड़े का निर्माण होता है, फिर पहनाया जाता है। अपने यहाँ क्या हुआ कि मंदिर रेडीमेड हो गए, पहले मंदिर बन गया। अब फिर पंडित जी को बुला के पूछा कौन से भगवान लाना है, तो पंडित जी ने अंगुलियाँ गिनी कि नेमिनाथ बढ़िया है। तो कितने बड़े लाना है, इतना बड़ा हॉल है तो 5 फीट के आने चाहिए, तो 5 फीट के आ गए। अब कहाँ विराजमान करना है, तो अब बोले तो इतना आगे कर लेते हैं, या अभी यहाँ थोड़ी तकलीफ हो रही है, आगे जगह कम होगी तो दीवार के पास कर लेते हैं। तो रेडीमेड मंदिरों में भगवान चले गए, ऐसा नहीं होता है। मंदिर निर्माण से पहले, सबसे पहले जो इसकी गणित बनी है, सबसे पहले यजमान का निर्माण हुआ। मूर्ति कौन विराजमान कर रहा है और मंदिर कौन बना रहा है, यजमान सबसे पहले आएगा। ये थावरचंद नाम का आदमी, दिलीप नाम का आदमी, गणेश नाम का आदमी, ये व्यक्ति मंदिर बना रहा है। अब उसकी राशि से मूर्ति की राशि निर्धारित होगी।
ये खंडेलवाल समाज कर रही है, ये उमड़ समाज कर रही है, ये नागदा समाज कर रही है, ये बघेरवाल कर रहे हैं, ये बोरवाल कर रहे हैं, तो उनकी राशि से मूर्ति की राशि निर्धारित होगी कि कौन कौन सी राशि से भगवान का मेलापक बन रहा है। जैसे वर कन्या का शादी से पहले मिलान करते हैं, ऐसा का ऐसा यजमान की राशि से भगवान की राशि में क्या अनुकूलता है। तो ये निर्णय आ गया कि चंद्र प्रभु की राशि इनकी राशि से प्रीति योग में आ रही है, सुखकर्ता में आ रही है, सामान्य योग में आ रही है, तो लेना पड़ेगा। हाँ, या तो समाज, मंदिर कौन बनाता है, या तो व्यक्ति बनाता है या समाज का समूह बनाता है। दो, जिस नगर में वो भगवान विराजमान हो रहे हैं उस नगर की राशि से भी मेला होता है। संधि कैसे बनेगा? तो कौन सा नगर है? उदयपुर है, दरियाबाद है, बारसोला है, गुवाहाटी है, दीमापुर है, डूंगरपुर है, कौन सा नगर है? उसकी राशि भी उस भगवान के अनुकूल होगी, उस नगर में वो प्रधानता से विराजमान होगी। तीसरा, जब ये निर्णय हो गया, अब उसके बाद में निर्णय ये होगा कि भगवान कितने बड़े हो गए। तो भगवान बड़ा होने का मतलब कि अपने को 3.5 फीट के भगवान होने चाहिए, या 2 फीट के होने चाहिए, या 5 फीट के होने चाहिए। तो निर्णय हुआ कि 3 फीट के भगवान चाहिए, 36-37 इंच के भगवान चाहिए। अब मंदिर कहाँ बनेगा? तो मंदिर की राशि निर्धारित होगी कि मंदिर कहाँ बनेगा। तो अब 3.5 फीट भगवान को विराजमान करने के लिए कितनी जमीन चाहिए? कितनी जमीन चाहिए? तो अपने तो समझ में ये है कि ये कमरा चाहिए बस 3.5 फीट का। नहीं, 3.5 फीट भगवान यदि विराजमान होंगे तो उसका गर्भगृह कितना होगा? तो बोले 3 भाग प्रमाण गर्भगृह होगा, मूर्ति के 3 भाग प्रमाण। तो यदि 3 फीट की मूर्ति है तो 9 फीट का गर्भगृह बनेगा। गर्भगृह 9 फीट का बनेगा, 9 बाई 9 का। अब 9 फीट का गर्भगृह हो गया है, तो उसके आगे कोली कितनी बनेगी? तो गर्भगृह से आधे भाग प्रमाण कोली बनेगी। कोली यानी गला। जैसे ये मेरा सिर है और ये धड़ है, तो सिर और धड़ को जोड़ने के लिए ये गला है, ग्रीवा। बाकी यदि ये गला नहीं होगा तो ये धड़ पे सिर ही बैठ जाएगा सीधा डिब्बे पर, जैसे डिब्बे पर गर्दन बिठाई हुई है ऐसा। तो ये जो यूनियन है, ये गला यूनियन, इसको कोली कहते हैं। ये जोड़ है कि धड़ को और सिर को जोड़ने के लिए ये है। तो मंदिर और आगे के पूजा मंडप, इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में कोली आती है। वो गर्भगृह से आधे भाग प्रमाण होगी। ये छोटा मंदिर जो बना है 84 इंच का, इसमें है रूप कि गर्भगृह हो गया जिसमें भगवान है, उसके बाद आगे 4-6 अंगुल की जगह और है, उसके बाद मंडप खंभों वाला शुरू होता है, तो वो कोली होती है। तो कोली बन गई, वो आधे भाग प्रमाण बनेगी, यानी 4.5 फीट की। अब उसके बाद में बनेगा मंडप, जिसको पूजा मंडप कहते हैं। अब पूजा मंडप कितना बनेगा? तो जो गर्भगृह बना हुआ है उससे 3 गुना। तो गर्भगृह, मूर्ति 3 फीट की, गर्भगृह 9 फीट का, तो मंडप 27 फीट का, 3 गुना, 9 × 27। तो 27 बाई 27 का मंडप। अब अपन सोचते हैं सब समाज तो यहाँ 1000 परिवार है, पूजा करने के लिए बैठेंगे तो कैसे होगा, कैसे बैठेंगे? तो भुजा में मंडप बनते हैं। एक मंडप ये बना, फिर ये भी 27 फीट का मंडप बना, वो भी 27 फीट का मंडप बना। मंडप के विस्तार ऐसे होंगे, ये 27 फीट का बन गया, उसी के साथ जोड़ करके वो 27 फीट का दूसरा मंडप, ये 27 फीट का तीसरा मंडप, 3 मंडप हो गए। उसके बाद में उससे आगे चलते हैं
तो एक त्रिक मंडप आता है, त्रिक मंडप, वो भी 27 फीट का बनेगा। उसके आगे जाते हैं तो एक रंग मंडप बनेगा, नृत्य मंडप, जहाँ डांस होते हैं। यहाँ डांस नहीं कर सकते, यहाँ डांस नहीं होता, ये पूजा का मंडप है। नृत्य की जगह आगे है। उसके आगे जो एक सभा मंडप बनाया था पूजा मंडप के आगे, उसमें सभाएं बैठती थी। जो पूजा नहीं करते हैं, केवल पूजा सुनते हैं, पूजा सुनते हैं, वो सभा मंडप में बैठते हैं। उसके आगे वाला जो मंडप है वो नृत्य मंडप है, जहाँ नृत्य होता है। वो भी 3 भाग में हो सकता है, बहुत जमीन नहीं तो 1 भाग में होगा। उसके आगे आएगा श्रृंगार चौक। तो जितना गर्भगृह है 9 फीट का, श्रृंगार चौक भी 9 फीट का। अब देखिएगा कितने भाग हो गए। गर्भगृह, गर्भगृह के माप से खोली, मूर्ति, मूर्ति के माप से गर्भगृह, गर्भगृह के माप से खोली, खोली के गर्भगृह के माप से पूजा मंडप, पूजा मंडप के माप से सभा मंडप, सभा मंडप के माप से नृत्य मंडप, और गर्भगृह के माप से श्रृंगार चौक। ये बन गया। अब उसका नाप लिखना। अब क्या बनेगा देखिए, कलश प्रमाण। कलश, कलश कितना बड़ा होगा? तो जितना बड़ा गर्भगृह होगा उसका आधा भाग प्रमाण। 9 फीट का है तो 4.5 फीट का कलश होगा। ध्वजदंड कितना बड़ा होगा? तो जितना बड़ा गर्भगृह की पीठ है, पीछे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा ज्यादा होगा। अंदर का हिस्सा 9 फीट का हुआ है तो 9 फीट के बाद में भित्त बनेंगे, दीवारें बनेगी, और दीवारों में रेखाएं पड़ेगी, शिखर तक की सीधी रेखाएं, भदर पटर, ये रेखाएं पड़ेगी। तो कितना पीठ कितनी हो गई? तो 9 फीट का गर्भगृह है तो उसकी पीठ 12 से 13 फीट की हो जाएगी पूरी, भदर पटर से लेकर के। तो 13 फीट का ध्वजदंड बनेगा, 13 फीट का ध्वजदंड बनेगा। उसके बाद में दरवाजा, गर्भगृह के माप से आधा प्रमाण चौड़ा। 9 फीट का गर्भगृह है तो 4.5 फीट का चौड़ा। ऊंचाई कितनी बनेगी? ऊंचाई चौड़ाई से दूनी, 9 फीट की ऊंचाई। ये जो प्रमाण बने एक मूर्ति से बने, यजमान से बने। यजमान से लेके शुरू किया कि यजमान की राशि, और वहां से भगवान की राशि, काम की राशि, वहां से मूर्ति का निर्णय हुआ। तो मूर्ति इतनी बड़ी, तो फिर ये कितना बड़ा, ये कितना बड़ा, ये कितना बड़ा, ये कितना बड़ा, सब प्रमाण उस मूर्ति से चले। अब अपन उल्टे चल रहे हैं। अपन पहले मंदिर निर्माण कर लिया और उसके बाद में जैसे तैसे बन गया, दरवाजा यहाँ बन गया, मंडप यहाँ बन गया, इतना लंबा चौड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भगवान लाओ, कितने लाएंगे? बड़ा गर्भगृह 8 फीट के ले आओ, 5 फीट के ले आओ, निर्णय। अब वो सब गड़बड़ हो गया, पूरा ही गड़बड़ हो गया। तो इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए, अब पुराने में तो कुछ नहीं करते, जो है सो है, लेकिन नए जब मंदिर बनते हैं तो सबसे पहले इस तरह की विधि व्यवस्था है कि सबसे पहले कौन विराजमान कर रहा है कि भाई यहाँ की बगेरवाल समाज मंदिर बना रही है। ठीक, बगेरवाल की राशि क्या है कि आपकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि से मिलान किया, कौन कौन से भगवान की राशि 3, 11, 4, 10 ऐसे योग मिलते हैं। ज्योतिष में ये प्रकरण आएगा कि उससे योग मिलाते हैं, भाई ये भगवान सुमतिनाथ भगवान आपके ठीक बैठते हैं। तो अब कितने बड़े भगवान, तो पहले जमीन देख लो कि आपके पास 100 बाई 100 की जमीन है तो 100 फीट के लिए गर्भगृह इतना बनेगा, कोली मंडप इतना बनेगा, ये मंडप इतना बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा। चाहे एक बात ध्यान रखने की है, चाहे अपने पास में जमीन कम है तो गर्भगृह छोटा बनेगा। हम ये नहीं, भाग तो छोड़ने पड़ेंगे उसके, चाहे बनाए, आज बनाए, कल बनाए, परसों बनाए, भाग तो छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए भाग को छोड़ करके ही गर्भगृह का निर्धारण होगा कि अपने पास 50 फीट जमीन है तो 50 फीट का मान लेकर के गर्भगृह बनाना पड़ेगा। वो भगवान के विस्तार को इतनी जमीन तो देना पड़ेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं शास्त्रों में कही है।
इन सब को ध्यान रख करके मंदिर निर्माण द्वीक्षणम वापि चतुक्षणादि श्रृंगोन्नतम केतु परित बालम वास्तु प्रथम कर्त नर्थ योगा तस्मात् विधेयम गिरवत। आशाधर जी ने कहा है कि मंदिर चाहे 2 खंड का बने, 1 खंड का बने, 9 खंड का बने, मंदिर 9 खंड प्रमाण बन सकते हैं। मतलब खंड का मतलब एक गर्भगृह, उसके ऊपर दूसरा माला का गर्भगृह, उसके ऊपर तीसरे माला का गर्भगृह, ऐसे 9 भाग प्रमाण गर्भगृह बना सकते हैं। 9 मंजिल, 9 माले का शिखर बना सकते हैं। लंबे जाए तो लंबे में तो ये प्रमाण दिया है, लंबे में तो ये प्रमाण दे दिया, गर्भगृह, कोली मंडप, ये मंडप, ये मंडप। लेकिन ऊंचाई में जाना है, ऊंचाई में जाना है तो 9 भाग, 9 गर्भालय बना सकते हैं। 9 गर्भालय का प्रमाण दिया है। शिखर में गर्भगृह होते हैं, ऐसे शिखर ऊंचा जाता रहता है और गर्भगृह बनते रहते हैं। 9 भाग प्रमाण बना दिया। लेकिन इन सब भाग में वास्तु का पूरा ध्यान रखना। अनर्थ योगा, यदि वास्तु से विपरीत बना लिया तो अनर्थ योग है, वो अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, लंबे समय का फल अच्छा नहीं दे सकता। अब 2 तरह की बात आती है, कई जगह पर गलत बने हुए हैं और व्यक्ति खुशहाल है, कई जगह पर मंदिर गलत बने हैं और व्यक्ति खुशहाल है। कोई देखता है कि आपके मंदिर में तो 1000 दोष है और आप यहाँ फलीभूत हैं, ये अलग चीज है, इसको इससे नहीं जोड़ सकते। कई लोग ऐसे देखे गए हैं कि जहर पीने के बाद भी जिंदे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जहर खराब है, जहर पीने के बाद भी जिंदे हैं। इसका मायना ये नहीं कि जहर सब पी लेंगे। कई जगह पर ऐसा देखा जाता है कि मंदिर गलत है, मूर्तियां गलत है, फिर भी समाज फलीभूत है, व्यक्ति फलीभूत है। वो क्या कारण हो सकता है, वो क्या कारण हो सकता है अपन नहीं समझ सकते हैं कि उनकी पुण्य की छटा इतनी बड़ी तेज होगी, इतनी बड़ी तेज होगी कि कल्पना नहीं कर सकते। सागर में डुबकी लगाने वाले 100 में से 1 तीर करके बाहर आ जाता है। फ्लाइट नीचे गिरी, 50 लोग थे, 48 मर गए, 2 बच गए। तो गिरी तो सबके लिए गिरी, पर गिरे में 2 कैसे बच गए? अब ये शोध का विषय है कि कैसे बच गए तो कि कोई बोरिंग में चला गया नीचे और 12 घंटे बाद निकाला, 100 फीट नीचे बोरिंग में बच्चा गिर गया, 12 घंटे बाद निकाला और वो जिंदा बच के आ गया है। इसका मतलब सब तो नहीं बच सकते हैं। कोई कारण हो सकता है कि उनके पुण्य का अति उदय होगा, तीव्र उदय होगा, तो उस पुण्य के प्रभाव से वो बच रहे हैं। लेकिन आखिर में तो भीगते हैं। इसलिए दोष से मुक्त जिनालय का निर्माण होना चाहिए, दोष से मुक्त मंदिरों के निर्माण होना